गुड मॉर्निंग इंडिया। बच्चों, आज एक ऐसे हस्ती के बारे में जानेंगे जो कि अब तक का इस पृथ्वी का सबसे टैलेंटेड इंसान के रूप में जो पैदा हुआ, वो चित्रकार ही नहीं था, वो सब कुछ था। लियोनार्डो विंची के बारे में। ये पुनः जागरण काल के सबसे बड़े कलाकार में थे। पुनः जागरण काल में 3 कलाकार हुआ: रैफेल, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो विंची। लियोनार्डो विंची की शुरुआती शिक्षा कहीं नहीं हुई। मतलब जिस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं, कोई स्कूल नहीं गए। हाँ, इनके पिताजी बहुत बड़े रईस थे। इटली के विंची शहर में इनका जन्म हुआ था और पिताजी का फिलोपी बहुत रईस व्यक्ति था। इनके पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे और उनके कई एक पत्नियां थी। तो उन्हीं से लियोनार्डो विंची हुआ और 14 साल की अवस्था में पिताजी ने इनकी प्रतिभा को पहचान लिया और उसके बाद गोरक्कियो, उस समय के आर्टिस्ट थे, वहाँ पे भेज दिया शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उसके बाद कई एक आध गुरु और भी आए। ये इतने बड़े व्यक्ति थे कि आज तक ऐसा अद्वितीय व्यक्ति जन्म इस पृथ्वी पे हुआ ही नहीं। ये इंजीनियर भी थे, डॉक्टर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, अभिनेता भी थे, संगीतज्ञ भी थे, वैज्ञानिक भी थे, मूर्तिकार थे, चित्रकार थे। मतलब या यूं कहें कि सारा चीज इनमें था। आज जो हम लोग कैंची देखते हैं, कैंची का भी आविष्कार इन्होंने किया और हथौड़ा के पीछे जो कील जिससे निकालते थे, उनका भी आविष्कार लियोनार्डो विंची ने ही किया। तो ये अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को इटली के विंची शहर में हुआ और पहले अभी के मुताबिक अभी तो फोटोग्राफी की सुविधा है, स्टडी करना बहुत आसान है कोई भी चीज़ का। लेकिन लियोनार्डो विंची एक ऐसे कलाकार थे कि स्टडी करने के लिए कब्रगाह जाते थे, वहाँ से लाश को ले आते थे और अपने बेड के नीचे रखते थे और लाश का स्टडी करते थे। मानव शरीर का स्टडी करते थे।
उसी समय लियोनार्डो दा विंची मानव शरीर के एनाटॉमी बॉडी का स्टडी किए और वो ड्राइंग आज भी अव्वल है। तो 1500 में ईस्वी में ऐसा हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। आज तो कोई भी स्टडी करने के लिए बहुत इजी मिल जाता है, लेकिन उस समय स्टडी करने के लिए मटेरियल इजी वे में नहीं मिलता था। और इन्होंने तो 30 लाश को कब्रगाह से ले आए अपने घर और स्टडी करने के लिए। और इनका रुचि सिर्फ मानव शरीर में ही नहीं था, ये जानवर के प्रति भी उतना ही रुचि रखते थे। जानवर का भी एनाटॉमी बॉडी का स्टडी इन्होंने किया। इनका सबसे फेमस पेंटिंग, जिसको लेकर दुनिया अभी भी अचंभित है, मोनालिसा। मोनालिसा के बारे में तरह तरह के बात बोले जाते हैं कि आखिर मोनालिसा कौन थी, ये अभी तक किसी को नहीं पता चल सका। कुछ इतिहासकारों ने बोला मोनालिसा इनके फ्रेंड की बीवी थी। मोनालिसा पेंटिंग बनने की शुरुआत 1501 ईस्वी में हुई और लगभग 4 साल बनने में समय लगा। ये पेंटिंग लकड़ी के पट्टी पे बनी हुई है, 4 बाय 3 फीट इसका साइज है, ऑयल कलर से है और अचंभित कर देने वाला है। इसमें छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया, शायद पहली बार उस तरह के छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया। मोनालिसा के मुस्कान, मोनालिसा के आंख के मुस्कान, मोनालिसा के उंगली के थोड़ा सा सूजा हुआ प्रतीत होता है। उस पर भी कई इतिहासकारों ने विवाद किया है कि मोनालिसा शायद उस समय गर्भवती थी, और कई इतिहासकारों ने बोला है कि मोनालिसा पेंटिंग बनाने के दरमियान विंची को उनसे लगाव हो गया, मोहब्बत हो गया, और विंची को दोस्त को जब पता चला तो मोनालिसा को लेकर रातों रात दूसरे शहर चला गया। फिर विंची कई दिन तक काम नहीं कर सका। मोनालिसा एक चीज बोली थी विंची को, थोड़ा सा विंची को बोली थी कि हम शामली हैं, और शामली होने के कारण मोनालिसा मायूस रहती थी। विंची ने बोला मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया तुझे याद करेगी, और वही हुआ। दूसरा कलाकृति सबसे फेमस द लास्ट सफर। मोनालिसा अभी लुब्रा संग्रहालय में है। और मोनालिसा को जहां रखा गया ताकि सुरक्षित रहे, उस जगह को बनाने में 55 करोड़ रुपया लगा है, जहां मोनालिसा सुरक्षित है। म्यूजियम में एक खास जगह बनाया गया जहां मोनालिसा को रखा गया है।
तो मोनालिसा के ऊपर इतनी रख रखाव के प्रति जागरूक हो भी क्यों ना, मोनालिसा का आज पूरा विश्व में बोलबाला है। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट ही नहीं थे, साहित्यकार भी थे, और विंची में अद्भुत प्रतिभा थी। एक ही समय दोनों हाथ से ड्राइंग भी कर सकते थे, एक ही समय एक हाथ से ड्राइंग कर सकते थे, एक हाथ से लिख सकते थे। बहुत बड़ी बात है, ये हर आदमी में नहीं होता है। विंची 67 साल की आयु में इनकी मौत हो जाती है। और विंची ने अपने पेंटिंग में छाया प्रकाश का जबरदस्त प्रयोग किया। इससे पहले किसी ने ऐसा प्रयोग नहीं किया था। और पर्सपेक्टिव जो आजकल हम लोग जानते हैं, इस पर्सपेक्टिव का भी देन कहीं ना कहीं विंची को माना जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत जियोतो ने किया। इसमें एक आध और आर्टिस्ट है, लेकिन लास्ट आर्टिस्ट विंची भी है, जिन्होंने की पर्सपेक्टिव के ऊपर काम किया। और आज जो हम पर्सपेक्टिव पेंटिंग में देखते हैं, बहुत ही उन्नत रूप से किसी की पेंटिंग में देखते हैं, तो वहीं से पर्सपेक्टिव का पेंटिंग में आया। हालांकि शुरुआत पर्सपेक्टिव का जियोतो ने किया था, लेकिन लास्ट में काम पर्सपेक्टिव के ऊपर विंची ने भी किया। तो विंची बहुत बड़े हस्ती थी। ऐसा हस्ती आज तक पैदा नहीं हुआ, आज तक किसी भी देश में। और विंची ने उस समय अपने पेंटिंग में हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की भी कल्पना कर ली थी। उसी समय 1500 ईस्वी में ही एरोप्लेन की कल्पना अपने पेंटिंग में की थी विंची ने। विंची इंजीनियर भी थे, विंची आर्किटेक्ट भी थे, विंची डॉक्टर भी थे। ऐसा अद्भुत प्रतिभा आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। 1519 में इनकी मौत हो जाती है। इस तरह से कला इतिहास में एक धरोहर खो गया। लेकिन आज तक पूरा वर्ल्ड का आर्ट को देख लिया जाए, या पूरा वर्ल्ड के आर्ट के हिस्ट्री को देख लिया जाए, तो इनसे बड़ा कलाकार आज तक पैदा नहीं हुआ। और मोनालिसा से बड़ा कलाकृति आज तक नहीं बनी। तो विंची कला इतिहास में आज भी विंची का वही स्थान है जो स्थान 1500 ईस्वी में रहा था, जो कि उस समय इटली कला का केंद्र था। आज कला का केंद्र न्यूयॉर्क है। तो इटली में उस समय बहुत सारे कलाकार रहते थे। और विंची जिस चीज के पीछे जिस चित्र को बनाना होता था,
उसके साथ दिनों भर रहते थे और उसके बाद जब चित्र बनाते थे तो मानो वो सामने बैठा के बनाया। अद्भुत प्रतिभा था, स्मरण शक्ति ऐसी थी कि इससे पहले किसी भी कलाकार में या किसी भी व्यक्ति में इतना बड़ा स्मरण शक्ति नहीं देखा गया। तो बच्चों, विंची बहुत बड़े आर्टिस्ट ही नहीं थे, बहुत बड़े प्रतिभा के धनी थे, या यूं कहें कि प्रतिभा इनमें कूट कूट के भरा हुआ था। उस समय ऐसा कोई भी प्रतिभा नहीं था जो इनके अंदर नहीं था। तो बहुत ही पता नहीं एक आदमी के अंदर इतनी सारी प्रतिभा कैसे हो सकता है। अजूबा इंसान। आज तो एक प्रतिभा किसी भी आदमी को हासिल करने में लाइफ निकल जाता है, और उनके पास इतनी सारी प्रतिभा थी और जिनके दम पे इन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया। आज भी मानव शरीर की रचना का आधार वहीं से है। मानव शरीर के ड्राइंग उस समय 1500 ईस्वी में जो लियोनार्डो विंची ने किया वो भी आश्चर्यजनक था। एक एक एनाटॉमी और इतना परफेक्ट ड्राइंग कि मानो किसी ने एनाटॉमी को निकाल के बैठ के स्टडी किया। इस तरह का अद्भुत प्रतिभा इसके बाद कहीं नहीं देखने को मिला, कहीं नहीं। ऐसी प्रतिभा उसके बाद जन्म लिया ही नहीं इस पृथ्वी पे। तो बच्चों, लियोनार्डो विंची महान कलाकार ही नहीं थे, महान प्रतिभा के धनी थे। इसलिए आप लोग विंची को जानना बहुत जरूरी है। विंची से बहुत सारी प्रेरणा ली जा सकती है। विंची कोई स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं किए। विंची एक खुले वातावरण में पढ़े और इस तरह अद्भुत प्रतिभा काबिले तारीफ है।